होने वाली घटनाओं पर नजर रखती है। उसके पड़ोस में एक ऐसा अजीब सा आदमी रहने को आता है जिसके हाथ में एक बॉक्स देखकर रक्षा चौंकती है और उसे शक हो जाता है कि उस डिब्बे में जरूर कुछ न कुछ है। रक्षा अपने दोस्तों को उनकी कहानी सुनाती है जो उसके पड़ोस में रहने आए हैं और वो आम इंसान नहीं बल्कि खून चूसने वाले शैतान हैं। तभी वही पड़ोसी सिमकर को वहां आते देख ये सभी परेशान हो जाते हैं और उसके दोस्त भाग जाते हैं। रक्षा को उसके पिताजी डांटते हैं और कहते हैं कि सिमकर अपने बेटे के इलाज के लिए आए हैं और वो आम इंसान है, लेकिन रक्षा ये बात नहीं मानती और रात को रक्षा सिमकर के घर आती है जहाँ सिमकर के बेटे अमन को चमगादड़ से इंसान बनते देख हैरान रह जाती है और ये सारी बातें अपने मम्मी पापा को बताती है, लेकिन उसकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करता और वो रक्षा को कमरे में बंद कर देते हैं। फिर रक्षा अपनी खिड़की से देखती है कि सिमकर का बेटा अमन सामने खड़ा है। रक्षा अपनी मम्मी के साथ बाहर आती है लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। उसी वक्त पेड़ से चमगादड़ उन्हें घूर रहा है। रक्षा अपने कमरे में आती है, फिर वही चमगादड़ उस पर हमला करता है। रक्षा उसे मार गिराती है। इधर सिमकर अपने घायल बेटे को देखकर परेशान हो जाता है। और अब सच कह रही हूँ, सिमकर का बेटा एक चमगादड़ है और वो जब चाहे इंसानी रूप भी ले सकता है। मैंने खुद अपनी आंखों से इसे चमगादड़ से इंसान बनते हुए देखा है। उसकी आंखें हरे रंग की है जैसे शैतान की होती है और अब वो मुझे मानना चाहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि मैं उनका राज जान गई हूँ। कल रात को वो मुझे मारने मेरे कमरे में भी आया था। हाँ रक्षा, ऐसी अजीब कहानी सिर्फ तू ही सोच सकती है और तू चाहती कि हम सब इस पर विश्वास कर ले। मान ना मान, आज मैं रात को अकेली नहीं रहूंगी, तुझे यहाँ रुकना ही होगा। अच्छा पापा ठीक है, लेकिन मुझे मम्मी को तो बताना पड़ेगा और घर का फोन भी खराब है। मैं ऐसे करती हूँ, मैं तेरी साइकिल लेके जाती क्या इतना अंधेरा? अरे नहीं डॉक्टर, मेरे बेटे को रोशनी से तकलीफ होती है, इसलिए मैंने इसे यहाँ बंद करके रखा है। ये बहुत कमजोर हो गया। तुम तो जानती हो ये काला चश्मा इसी वजह से पहना है इसने। नहीं इंस्पेक्टर साहब, इसका सर देखिए, इसके हाथ देखिए, दोनों पर चोट लगी है। इसे मैंने मारा था जब ये चमगादड़ था और इसके पर भी टूट गए थे। ये सब क्या हो रहा है? ये लड़की बकवास किए जा रही है, आप इस पे यकीन कर रहे हैं? देखिए, मुझे और मेरे बीमार बेटे को आप इस तरह परेशान नहीं कर सकते। मेरी तरफ देखिए, इसे देखिए, क्या हम लोग आपको जानवर नजर आ रहे हैं? सॉरी मिस्टर सिमकर, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैंने इस लड़की पर कैसे यकीन किया। नहीं, एक और सबूत है इंस्पेक्टर साहब, इसकी आंखें। ये लड़का काला चश्मा इसलिए पहनता है क्योंकि इसकी आंखें हरे रंग की हैं। हरे रंग जैसे जानवर की होती है। बस बहुत हो गया। प्लीज इंस्पेक्टर साहब, एक बार मेरी खातिर इसकी आंखें देख लीजिए प्लीज।
नहीं हो गया आपको? आइए, आप मेरे साथ आइए। इंस्पेक्टर साहब मेरी बात तो सुनिए। आप चलिए, प्लीज आइए। आई एम सॉरी मिस्टर सिमकर। ऑलराइट। मैंने इसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मेरी एक बात नहीं मानी। उसके दिमाग में ऐसा बैठ गया है कि सिमकर और उसका बेटा आम इंसान नहीं बल्कि खून चूसने वाले दरिंदे हैं, और वो उसे मारना चाहते हैं। देखिए, आप उसे समझाइए। आपको किसी भी तरह उसे यकीन दिलाना होगा कि ये सब झूठ है, बकवास है, बेकार की बातें हैं। यदि तो समझ में कुछ नहीं आता कि मैं क्या करूं और कैसे करूं। हाँ, एक आदमी है, रक्षा उसकी बात जरूर मानेगी। आई एम सॉरी, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। मैं इस तरह की कहानियां लिखता जरूर हूं, लेकिन इसमें मैं क्या कर सकता? आप सब कुछ कर सकते हैं। अब प्लीज देखिए, आपको किसी दिमाग के डॉक्टर को दिखाना चाहिए। रक्षा के लिए भी वही अच्छा होगा। जी साहब, आप हमारी आखिरी उम्मीद है। रक्षा आपकी बहुत इज्जत करती है। आप सिर्फ एक बार कह दीजिए कि हमारे पड़ोसी और उनका बेटा खून पीने वाले शैतान नहीं है, वो आपकी बात मान लेगी। प्लीज। लेकिन मुझे करना क्या होगा? हम रक्षा से कह देंगे कि आप खुद आकर सिमकर और उसके बेटे से मिलकर ये पता लगाएंगे कि जो वो कह रही है वो सच है या झूठ, और आप उसको कह देना कि वो सब झूठ है, उसका वहम है। लेकिन क्या सिमकर इस बात के लिए राजी हो जाए? जैसा कि आपने कहा, रक्षा ने उसके ऊपर इतने इल्जाम लगाए, इतना कुछ कहा, उसके घर पुलिस तक भेजी। इस सब के बाद क्या वो हमें अपने घर में भी घुसने देगा? मुझे कोई एतराज नहीं। ये मैं सिमकर, और ये बात भी सच है कि रक्षा ने मुझे काफी परेशान किया है, लेकिन मैं समझ सकता हूं क्योंकि उसकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है। इसीलिए जब इन्होंने मुझसे कहा तो मैंने रक्षा की मदद करना ठीक समझा। आप जब चाहें मेरे घर आ सकते हैं और देख सकते हैं कि मैं और मेरा बेटा आम इंसान है, कोई खून चूसने वाले शैतान नहीं। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं उसे विश्वास दिलाऊंगा कैसे। आखिर रक्षा भी समझदार लड़की है, सिर्फ मेरे कह देने भर से तो मानने वाली नहीं। अब आप तो एक लेखक हो, सोचिए, कोई तरीका सोचिए, वैसा ही तरीका जैसा आप आपकी कथाओं के लिए, नॉवेल्स के लिए सोचते हो। मसलन कोई मंत्र, कोई जादू टोना, झूठ मूठ का सही, पर जब कुछ होगा ही नहीं तो रक्षा को तो एहसास हो जाएगा ना कि हम आम इंसान हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। तो ठीक है, आज रात को ही आप रक्षा को लेकर मेरे घर आइए। मैं आप सब लोगों का इंतजार करूंगा। सिमकर का घर है, और अभी ये सब क्या है? आप लोग मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? ये कि आज हम लोगों को सिमकर और उसके बेटे के बारे में सच पता चल जाए, और ये सब जानने के लिए जीत साहब भी हमारी मदद करेंगे। रक्षा, जीत साहब, आप? तुम्हारे
तुम्हारे मम्मी डैडी ने मुझे सारी बात बता दी है। सच क्या है मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहता था। तुम्हें तो पता है कि मैं अद्भुत शक्तियों, आत्माओं, जादू टोने, इन सब के बारे में काफी कुछ जानता हूं। अगर सिमकर और उसके बेटे में शैतानी शक्ति है तो मैं फौरन जान जाऊंगा। जी जीत साहब, आप जरूर पता लगा लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। अगर सिमकर ने इन सबके लिए मना कर दिया तो? नहीं, वो मना नहीं करेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो मुझे सच का पता चल जाएगा। ले आओ उन दोनों को। यहां आओ रक्षा। ये निशान देखो, ये बहुत ही शक्तिशाली और पवित्र निशान है। इस निशान से कोई शैतानी ताकत या आत्मा बच नहीं सकती। अगर वो दोनों शैतान हैं तो इस निशान पर आते ही जल जाएंगे। जानती हो ये क्या है? ये पवित्र पानी है, जो अगर किसी आम आदमी पर इस्तेमाल किया जाए तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन अगर यही पानी किसी शैतानी शक्ति या आत्मा पर पड़ जाए तो तेजाब का काम करेगा, जला देगा। हाँ, ये उन पे जरूर असर करेगा। लेकर आओ उन दोनों को इस घेरे के बीच में। अच्छा, तुम इधर आओ। अब पता चल जाएगा कि दोनों आम इंसान हैं या इंसान के रूप में खून पीने वाले जानवर। दोनों को ठीक घेरे के बीचों बीच ले आओ। जीत साहब, मेरे तो कुछ भी नहीं हुआ। और कुछ होगा भी नहीं। ये है ना तुम्हारा दूसरा तरीका? यही है ना? देखो देखो, हुआ? कुछ हुआ? नहीं ना? अब तो तुम्हें यकीन हो गया। लेकिन ये कैसे हो सकता है? दोनों तरीकों से कोई शैतानी ताकत बच नहीं सकती। इसका मतलब तो यही है कि ये दोनों आम इंसान हैं। पर मैंने खुद अपनी आंखों से इसे चमगादड़ से इंसान बनते देखा है। तुम्हारी कल्पना शक्ति बहुत अच्छी है रक्षा। ऐसा कई बार होता है कि जिस चीज की हम कल्पना करते हैं हमें वो सच लगती है, जैसे वो बात सचमुच हो रही है। पर मुझे पूरा यकीन था। तो तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं? नहीं जीत साहब, अगर आप कहते हैं तो ये इंसान होंगे। मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हूँ? कैसे कर सकती हूँ? कैसे? चलो बेटा, घर चलते हैं। मैं चलूं? जीत साहब, आप लेखक तो अच्छे हो ही, लेकिन उससे बढ़िया कमाल के एक्टर भी हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये लड़की मुझे कभी तंग नहीं करेगी। मुझे तो सिर्फ इस बात की खुशी है कि मैं उसकी कुछ मदद कर सका। अच्छा, तो मैं चलता हूं। चलता हूं शंकर साहब। क्या बात है जीत साहब, क्या हुआ? शंकर साहब, इधर शीशे में तो आपकी रिफ्लेक्शन दिखाई नहीं दे रही।
तबीयत ठीक नहीं, चक्कर आ रहे हैं, मैं घर चलता हूं। अच्छा बेटा, अपना ख्याल रखना, हम लोग जल्दी ही वापस आएंगे। ओके ओके मम्मी, बाय। मेरी तो अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि वो सब मेरी कल्पना थी या सच। पर अगर जीत साहब कह रहे हैं तो फिर वो मेरी कल्पना ही होगी। कहाँ है वो किताब? खून पीने वाले जानवर, प्रेत, आत्मा, पढ़ता हूं। रात के जानवर दिन की रोशनी झेल नहीं सकते और वो कोई भी रूप ले सकते हैं, जैसे कि सांप, इंसान या चमगादड़, और उनकी परछाई शीशे में दिखाई नहीं पड़ती। Oh my God! सिमकर और उसका बेटा शैतान, और मैंने रक्षा को यह विश्वास दिलाया कि वो आम इंसान है। खतरे में न पड़ जाए। Oh my God! कैसे हो सकता है? जीत साहब ने तो कहा था कि तुम आम इंसान हो। सही कहती थी रक्षा, मैं और मेरा बेटा आम आदमी नहीं बल्कि खून चूसने वाले शैतान हैं। मेरा बेटा बहुत कमजोर है रक्षा, इसीलिए तो मैं उसे यहां ले आया हूं ताकि वो हर दिन नए आदमी का खून चूस सके। तूने मेरी सच्चाई जान ली, कीमत तुझे चुकानी पड़ेगी। नहीं, मेरे पास मत आना, मुझे डर लग रहा है। डरने की कोई बात नहीं है रक्षा, सिर्फ मेरी आंखों में देखो। देखो मेरी आंखों। रक्षा तुम पीछे हट जाओ, ये शंकर बहुत खतरनाक आदमी। तू उतना बेवकूफ नहीं है जितना मैं समझता था। तुझे भी सच्चाई का पता लग गया, लेकिन यहां आकर तुमने बहुत बड़ी गलती की। तुम्हारा नाम जीत जरूर है, लेकिन तुम मुझसे जीत नहीं पाओगे। रक्षा तुम यहां से चली जाओ। जीत साहब, आप ठीक तो हैं? इसका कोई फायदा नहीं, सिर्फ मेरी आंखों में देखो। जीत साहब,
दोनों मर गए, हमेशा के लिए मर गए। आप कहाँ जा रहे हो? आपने सुना नहीं, वहां पर भयंकर बाढ़ आई हुई है, आंधी और तूफान। आपका इस वक्त वहां जाना बिल्कुल ठीक नहीं। इसीलिए तो जा रहा हूं। ये गोलियां, ये पिस्तौल, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। 20 साल के बाद में ऐसी बारिश हो रही है और 20 साल के बाद मुझे मौका मिला है। मैं एक लड़की से किया हुआ वादा निभा सकूं। रानीपुर में 20 साल पहले ऐसी ही तेज बारिश आई थी, मगर ये मौसम तो उससे भी कहीं ज्यादा खराब है। मैं देखता हूं। आप कहां से आ रहे हैं? शहर से? ऐसी हालत में आप शहर से क्यों आए? यहां से रानीपुर के पास एक गांव है, मुझे वहां जाना है। 20 साल बाद ऐसा भयंकर तूफान, कोई पागल ही ऐसी हालत में उस तरफ जाना चाहेगा? उस रात भी तुमने एक आदमी से यही बात कही, लेकिन उसने तुम्हारी बात नहीं मानी। आप ये बात कैसे जानते हैं? आप तो वही आदमी हैं। उस रात भी मैं वहां गया था और आज भी मुझे वहीं जाना है। सिर्फ तुम जानते हो कि मेरा मकसद क्या है। याद है तुम्हें वो रात जब मैं इसी दरवाजे से अंदर आया था? आप इस तूफान में फंस गए साहब? निकला था तभी तो इस तरह का तूफान नहीं था, लेकिन आज रास्ते में ये बारिश हो तो भाग गया। अब तक तो भाग्य ने साथ दिया है कि गाड़ी ठीक चल रही है। मुझे यहाँ से मेलापुर जाना तो बता सकते कि कितनी दूरी पर है? अरे वो तो रानीपुर से 20 किलोमीटर आगे है। ऐसे आंधी और तूफान में अब वहां नहीं पहुंच पाएंगे। मैं एक दोस्त से मिलने के लिए बम्बई से चला हूं। अब इतनी दूरी पर आने के बाद में मैं फिर लौट तो नहीं सकता ना। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे आपका बदन तो गर्म है। थोड़ा सा बुखार चढ़ गया। थोड़ा सा? बहुत तेज बुखार है और ऐसी बारिश में भीगने से और तेज हो जाएगा। मानिए, आप आगे नहीं जा सकते। मेरा दोस्त बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा होगा, मुझे जाना ही होगा। तूफान तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। माय गॉड, ये बुखार बढ़ते जा रहा है। दिखाई भी नहीं दे रहा है। कि मैंने वहीं रुक जाता तो बेहतर था। गाड़ी में चलती, इसको भी यहीं रुकना था।
मुसीबत में हूँ भाई, मुझे बहुत तेज बुखार चढ़ा हुआ है, मेरी मदद कीजिए। अरे कोई तो मेरी मदद करो भाई। अरे दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए भाई, अरे मेरी मदद कीजिए, मैं एक अजनबी हूँ इस गांव में भाई। कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? अर्जुन, मुझे बहुत तेज बुखार है, मुझे अंदर आने दीजिए। कौन हो तुम? कहाँ से आए हो? शहर से। मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूंगा, मुझे अंदर आने दीजिए, अंदर ले लीजिए मुझे। कभी नहीं, चले जाओ यहाँ से। भगवान के लिए मेरी मदद कीजिए, वरना मैं आपके दरवाजे भी मर जाऊंगा। चाची, अंदर ले लीजिए ना इसको, नहीं तो ये यही मर जाएगा। एक तो खोटी किस्मत लेके हमारे घर पे पड़ी है, ऊपर से जबान चलाती है। तुम भले मर जाओ मेरे दरवाजे पर मेरी बला से, पर तुम अंदर नहीं आ सकते। थोड़ी देर के लिए तो मुझे लगा कहीं आप मर ना गए हो। इसे पीने की कोशिश कीजिए, ये जड़ी बूटी से बनी दवा है, पीने से आपका बुखार भी कम होगा और आराम भी मिलेगा। मेरे घर के सामने वाले घर में कोई नहीं रहता साहब जी। तूफान और बाढ़ के डर से सारे लोग गांव छोड़कर चले गए हैं। जब मेरे चाचा चाची ने आपको घर में आने से मना किया तो मैंने सुखिया की मदद ली। सुखिया मैं साहब, पूरे गांव में ये सिर्फ मुझ पे भरोसा करती है। आपको अंदर लेके आया था, आप तो मर चुके होते। धन्यवाद, आप लोगों ने मेरी जान बचाई। मैं अब काफी अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मेरा बुखार कितना है? इनको आराम की जरूरत है। हाँ साहब जी, सुखिया ठीक कह रहा है, आपको आराम करना चाहिए। अब मुझे भी चलना चाहिए। अगर मेरे चाचा चाची को पता चल गया तो वो तो मुझे मार ही डालेंगे। वो लोग आपको क्यों मार रहे थे? क्यों ऐसा बर्ताव कर रहे थे आप? साहब, गांव वाले
रेणुका को अशुभ मानते हैं। इसके होने वाले पति ने शादी के मंडप में ही दम तोड़ दिया था। वो बीमार था, मगर गांव वाले रेणुका को ही मनोज मानने लगे। हाँ साहब, उस दिन से इस गांव में जब भी कुछ बुरा होता है, गांव वाले कहते हैं ये सब रेणुका की वजह से हो रहा है। साहब, मुझे पता नहीं आप कहां से आए हैं, लेकिन हमारे गांव में तो यही मानते हैं। इस गांव के लोग बड़े अजीब हैं साहब। उनके दिमाग में क्या चल रहा है ये किसी को पता नहीं चल सकता। सरपंच ने कहा था कि गांव खाली करो, तो सब लोग चले गए, मगर रेणुका के चाचा चाची और कुछ 8-10 लोग अभी भी यहां रुके हुए हैं। साहब, मुझे पता नहीं, लेकिन इन लोगों का यहां रुकना ठीक नहीं लग रहा है साहब। पता नहीं साहब, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज रात को कुछ होने वाला है। आज हम लोग उस मनुष्य लड़की का फैसला करके ही रहेंगे। चलो चलो। अंदर है और उसे हम पर जरा भी शक नहीं है। आज हमें तय करना ही होगा कि हमें उसका क्या करना चाहिए। चलो चलो, अनर्थ होने वाला। ये लोग समझते ये घर खाली है। मेरे भाई जान दे, उनको पता नहीं कि हम लोग यहाँ पे हैं। उसके कारण मेरी जमीन जायदाद सब चली गई, और वो इस मनहूस लड़की रेणुका के कारण जो मेरे घर में पड़ी हुई है। जिंदगी बर्बाद हो गई। हाँ, वो बहुत ही मनुष्य लड़की है। हाँ, ये तूफान, ये बाढ़ सब इसी कारण हो रहा है। हाँ, अरे इसे मार ही देते, इसके मरने से सब ठीक हो जाएगा। नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा मैं। हमें रेणुका को बचाना होगा। तुम वो जंगल से जहरीली जड़ी बूटियां लाए? हाँ, ये सब जहरीली है। मैं इसे पीस देती हूँ, पिला देंगे, गले में डाल देंगे। जी, जब रात में गांव का घंटा बजेगा तब हम ये जहर उस रेणुका को पिला देंगे और मैं मंदिर पढ़ूंगा। हमारे गांव का उसका मनहूस छाया हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। रेणुका को मार देना चाहते हैं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा मैं। बस चल के उस मनहूस लड़की को ही पिला देते हैं। बच चुका है, अब समय आ गया है। वो लोग रेणुका को अब छोड़ेंगे नहीं। नहीं, मैं रेणुका को नहीं होने दूंगा। मेरी बात सुनिए आप। तुम मुझे बताओ कि रेणुका का कमरा कहाँ है? रेणुका का कमरा कहाँ है? यहाँ पर है। आओ जल्दी, यहाँ पर अरे सुखिया साहब जी, आप लोग इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हो? रेणुका इस जाने का वक्त नहीं है। दूसरे कमरे में है, तुम किसी भी तरह से यहाँ से जल्दी बाहर निकलो। साहब जी क्या फायदा, मैं जाऊंगी कहाँ? मेरे साथ में शहर में मेरे पास कार है, आओ जल्दी। कार? वो क्या होता है? सुखिया, हम कुछ कर सकते हैं क्या? मैं क्या कर सकता हूँ साहब? तो ठीक है, तुम लोग यही रुको, मैं मदद लेके आता हूँ। कहाँ से लाओगे मदद साहब जी? सारा इलाका तो खाली पड़ा है। ठीक जगह से, यहाँ से थोड़ी दूरी पर है। साहब जी मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप क्या बोल रहे हैं? आप यहाँ से चले जाओ साहब जी। नहीं, मैं वापस आऊंगा, मैं वादा करता हूँ, लेकिन तुम उस जहर को मत पीना, उस जहर को मत पीना बस। ये तो वही आदमी है
जो हमारे दरवाजे के बाहर पड़ा हुआ है। क्या करें तुम? ये क्या कर रहे हैं आप? हैं? क्या कर रहे हैं आप मेरा गला पकड़ रहे थे। मैं यहाँ कैसे आ गया? वो लोग कहाँ चले गए? कहाँ चले गए वो लोग? कौन लोग? किसकी बात कर रहे हैं आप? आज सुबह तूफान समझाने के बाद आप हमें बेहोशी की हालत में मिले। सुबह सुबह हो गई, सुबह हो गई, सुबह हो गई। यानी कि अब तक तो वो रेणुका को मार चुके होंगे, वो रेणुका को मार चुके होंगे। अब चलिए मेरे साथ, हमें रेणुका को बचाना होगा। अरे बचाना होगा। कौन किसे मार रहा है? क्या कह रहे हैं आप? देखिए वक्त नहीं है, प्लीज आप मेरे साथ में चलिए, प्लीज प्लीज चलिए ना। अरे मेरी बात तो सुनिए। रेणुका आइए आइए प्लीज आइए ना प्लीज। रेणुका 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 आइए ना बस आइए ना। रेणुका रेणुका दरवाजा खोलो। अरे अरे ये आप क्या कर रहे हैं? रेणुका आप पागल तो नहीं हो गए? अरे रेणुका घास से धूल क्या है? कहाँ गए लोग? कहाँ गए? रेणुका रेणुका देखो मैं आ गया हूँ। रेणुका मैं मदद लेके आया हूँ। कहाँ तुम? आने से कोई फायदा नहीं। यहाँ पिछले कई सालों से कोई नहीं रहता। मैंने कल रात क्या कुछ लोगों को देखा हुआ है, वो रेणुका को मारना चाहते थे और मैंने वादा किया था कि मैं उसके लिए मदद लेके आऊंगा। रेणुका ये हो ही नहीं सकता। यहाँ कोई गांव वाला नहीं रहता। मैं जानता हूँ कि इस तूफान की वजह से गांव वाले इस गांव को छोड़ के जा चुके, लेकिन कुछ लोग यहाँ थे। रेणुका उसके चाचा चाची वो लोग रेणुका को मारने की कोशिश में थे, उसे मार देना चाहते थे वो। कहीं आपने इनको तो नहीं देखा? ये रेणुका है, ये उसके चाचा और इसके चाची। कल रात मैंने इन्हीं को देखा मैंने। ये नामुमकिन है साहब। नामुमकिन क्यों? क्योंकि इस लड़की को मरे हुए 100 साल हो गए और इसके चाचा चाची भी 100 साल पहले ही गुजर गए। इसलिए कल रात को आपको इसका देखना नामुमकिन है। कल रात मैंने अपनी आंखों से इसे देखा है। इसी ने मेरी जान बचाई। मेरी आंखों के सामने वो इसे जहर देने की कोशिश कर रहे थे। ये क्या? इस कड़े को देखिए और इस तस्वीर में इस लड़की ने जो पहना हुआ है उस कड़े को कहाँ गए लोग? कहाँ गए? रेणुका रेणुका देखो मैं आ गया हूँ। रेणुका
कोशिश में थे, उसे मार देना चाहते थे वो। कहीं आपने इनको तो नहीं देखा? यही रेणुका है, ये उसके चाचा और इसके चाची। मैंने इन्हीं को देखा मैंने। ये नामुमकिन है साहब। नामुमकिन क्यों? क्योंकि इस लड़की को मरे हुए 100 साल और इसके चाचा चाची भी 100 साल पहले ही गुजर गए थे। कल रात को आपको इसका देखना नामुमकिन है। कल रात मैंने अपनी आंखों से इसे देखा। इसी ने मेरी जान बचाई। मेरी ही आंखों के सामने वो इसे जहर देने की कोशिश कर रहे थे। इस कड़े को देखिए और इस तस्वीर में इस लड़की ने जो पहना हुआ है उस कड़े को देखिए। देखिए ये वही कड़ा है। जब मैं इसकी जान बचाने की कोशिश कर रहा तब यह कड़ा मेरे हाथ में फिसल के आ गया। देखिए इसे, देखिए। अब तो आपको मेरी बात का यकीन आ गया ना? हाँ, आप आइए मेरे साथ। मैं भी आपको एक ऐसी जगह ले चलता हूं जहां जाकर आपको मेरी भी बात पर यकीन करना पड़ेगा। आइए मेरे साथ, यहां से आइए मैं दिखाता हूं। कहां लेके आए मुझे आप? आइए। तो यहां क्यों लेके आए? ये साबित करने के लिए कि जो कुछ भी कल रात को हुआ वो हो ही नहीं सकता। आप अपनी आंखों से देखिए, ये रही वीरान की कब्र और ये मृदुला की और ये रही रेणुका की। आइए ये देखिए। ये सच है तो कल रात जो कुछ भी हुआ क्या वो एक सपना था? मैं पूछता हूं कि अगर वो एक सपना था तो फिर ये क्या है? ये क्या है? क्या है? बोलो। यही तो हैरानी की बात है साहब। अगर आप इस गांव के रहने वाले होते तो मैं ये मान लेता कि जो कुछ भी कल रात को हुआ वो एक सपना था, आपका वहम था। लेकिन आप तो इस गांव की कहानी भी नहीं जानते। कहानी? रेणुका इसी गांव में रहने वाली एक बदनसीब लड़की। एक तूफानी रात में उसके चाचा चाची ने उसे बेरहमी से मार डाला, ठीक उसी तरह जिस तरह से आप बता रहे हैं। फिर क्या हुआ? अंग्रेजों ने सारे गुनहगारों को मौत की सजा सुना दी। उस हादसे के बाद ये गांव इतना बदनाम हो गया कि सारे गांव वाले गांव छोड़कर चले गए। तब से आज तक ये गांव सुनसान पड़ा है। ये 100 साल पुराना वाकया है, मेरे जन्म से पहले का। कल रात को आपने जो कुछ भी देखा वो मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मुझे अब भी रेणुका की चीखें सुनाई देती है। वो सब लोग जो उसे मारना चाहते थे दिखाई दे रहे हैं। आप कहना चाहते कि वो सब आत्माएं थी? पता नहीं, मगर सुनने में आया है कि उस रात से इस गांव में आत्मा ही आत्माएं रहती हैं, मगर किसी ने देखा नहीं। ये जो कुछ भी कल रात हुआ सब क्या था? रेणुका की बहुत एक तूफानी रात में हुई थी। कल रात भी वैसी ही तूफानी रात थी। हो सकता है तूफान और बारिश की वजह से ये सब कुछ फिर से हो गया हो। मेरे कपड़ों को देखकर उन्हें आश्चर्य हो रहा था। शायद उस जमाने में चेकनाका भी तो नहीं था। जो होना था हो चुका। अब सब कुछ भूल जाइए और वापस लौट जाइए। नहीं भूल सकता मैं।
नहीं भूल सकता। मगर क्यों? क्योंकि मैंने रेणुका से वादा किया था कि मैं उसकी मदद करने आऊंगा। जब तक मैं अपना वादा पूरा नहीं कर लेता मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा मैं। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप एक मरे हुए व्यक्ति को कैसे बचा सकते हैं? रेणुका 100 साल पहले मर चुकी है। वो केवल राख के सिवा कुछ नहीं। आप मेरी बात मानिए और वापस लौट जाइए। नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगा। हो सकता है कि यह हादसा फिर से हो। जब तक रेणुका वापस नहीं आती, जब तक मैं उसे बचा नहीं लेता, मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा मैं। आप कई हफ्तों से यहां बैठे हुए हैं। मेरी बात मानिए, जो कुछ भी उस रात को हुआ 100 साल पुराना हादसा था, फिर से नहीं होगा। आपकी हालत ठीक नहीं है। आप आइए मेरे साथ। मैंने रेणुका से वादा किया था मैं उसे बचाने वापस आऊं। मैं अपना वादा पूरा नहीं कर सका। वो नहीं आएगी। क्यों एक साय के पीछे भागकर अपनी जिंदगी खराब कर रहे हैं? आपकी हालत बहुत खराब है। आइए, मैं आपको शहर तक छोड़ देता हूं। रात वहां से वापस तो ले आए थे, मगर मैं कई बार उसी गांव में वापस गया रेणुका के इंतजार में, और उसी हादसे का इंतजार करता रहा, मगर वो हादसा फिर कभी नहीं हुआ। आज तक इंतजार कर रहा हूं। मैंने 20 साल पहले भी आपसे यही बात की और आज फिर दोहरा रहा हूं। वापस लौट जाइए, कुछ नहीं होगा। नहीं आना चाहिए। इस बार मैं पूरी तैयारी के साथ में आया हूं। जाने मुझे एक विश्वास है कि अब हादसा आज फिर होगा। वही तूफान, वही बारिश, मगर अब मैं वहां मौजूद हूंगा रेणुका को बचाने के लिए। उस रात तो मैं कुछ नहीं कर सका, मगर इस बार न तो मुझे बुखार है और ना ही मैं कमजोर हूं। मुझे तो नहीं लगता कि होगा, और अगर हुआ भी तो आप क्या कर लेंगे? जो कुछ हो चुका है उसे आप बदल तो नहीं सकते। इंसान अपनी किस्मत और अतीत को नहीं बदल सकता, मगर कोशिश तो की जा सकती है। आज रात गांव का घंटा बजने से पहले मैं वहां पर होऊंगा और मैं रेणुका को बचाऊंगा। मैं लड़ूंगा, चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए। अरे मेरी बात तो सुनिए। अरे साहब छोड़िए। अरे नहीं, अरे मेरी बात मुझे, अरे इस हालत से आप बाहर नहीं निकल पाएंगे। जो कुछ हो चुका है उसे आप बदल तो नहीं सकते। इंसान अपनी किस्मत और अतीत को नहीं बदल सकता, मगर कोशिश तो की जा सकती है। आज रात गांव का घंटा बजने से पहले मैं वहां पर होऊंगा और मैं रेणुका को बचाऊंगा। मैं लड़ूंगा, चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए। अरे मेरी बात तो सुनिए। अरे साहब छोड़िए। अरे नहीं, अरे मेरी बात मुझे, अरे इस हालत से आप बाहर नहीं निकल पाएंगे। आज हम लोग उस मनोज लड़की का फैसला करके ही रहेंगे। चलो।
ये भी खराब होना था। जगह तो बदल गई। इसका मतलब मैंने सही सोचा था। वो हादसा आज फिर से होगा। आज तो मैं रेणुका को बचा के रहूंगा। रेणुका अंदर है और उसे हम पर जरा भी शक नहीं है। आज हमें तय करना ही होगा कि हमें उसका क्या करना चाहिए। चलो ले, पीस है। ये क्या चाहती है? पीस है। अर्जुन मुझे बचा लो, ये लोग मुझे जहर पिला रहे हैं। अर्जुन लड़का मैं आ गया, उससे कुछ नहीं होगा। लड़का मैं आ गया, आज मैं तुम्हें बचा के रहूंगा। लड़का किसी हालत में कोई आगे नहीं बढ़ेगा। लड़का कोई आगे नहीं बढ़ेगा। कोई नहीं बढ़ेगा। गोली मार दूंगा। लड़का मैं तुम्हें डॉक्टर के पास नहीं चलता हूँ। कुछ नहीं होगा। मैंने मार दूंगा। पकड़ लो उसे। आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ना। पकड़ो, कुछ नहीं हुआ। देखो मैं आ गया। चलो अगर मैं तुम्हें बचा नहीं सका तो मैं भी जिंदा नहीं रहना चाहता। मैं भी मर जाऊंगा।
कीजिए। कहिए। यहाँ कोई अर्जुन नाम का आदमी आया था। हाँ, वो उस तूफानी रात में यहाँ आए थे और मेरे लाख मना करने के बावजूद भी रानीपुर की तरफ चले गए। वो मेरे चाचा जी हैं। एक हफ्ता पहले रानीपुर के लिए निकले थे और अभी तक नहीं लौटे। मुझे तो डर है कि कहीं उन्हें कुछ हो ना गया हो। आप उन्हें ढूंढने में मेरी मदद करेंगे प्लीज प्लीज। हाँ, आओ आओ मेरे साथ, चलो आओ। यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। देखो बेटा, मेरी बात सुनो। अरे सुनो, मेरी बात तो सुनो। कोई भी नहीं है। बेटा, शायद मैं जानता हूं तुम्हारे अंकल कहां हैं। आओ आओ। इधर से आओ। आओ आओ। जी आप मुझे कहां ले आए हो? यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। तुम जानना चाहते हो ना तुम्हारे अंकल कहां हैं? शायद तुम्हारे अंकल यहां हैं। मेरे चाचा के, इसका मतलब मेरे चाचा, चाचा, ये कौन सा चाहिए? हमें कौन सा चाहिए? चलो कुछ नहीं चाहते। ये तो वही कड़ा है जो उनके बैग में था।